हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब यहाँ 11th के ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आप में से कुछ बच्चे मैथ्स लेंगे, कुछ बायोलॉजी लेंगे। जो बच्चे मैथ्स लेंगे ये वीडियो उनके लिए है। देखिए, चीज़ को सीखने के लिए आपको नियमित पढ़ना होगा। रोज वीडियोज आए उनको देखना होगा ध्यान से, एक बार नहीं एक से ज़्यादा बार भी देख सकते हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक्स जो है वो आपके लिए नए होंगे। ठीक है, तो उनको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, CW और HW रजिस्टर वैसे बना लें जैसे हम स्कूल में बनाते थे। ठीक है, डेली का डेली काम करें और ध्यान से पढ़ते रहें और घर में ही रहें, सेफ रहें। देखिए, अब जो हम पढ़ रहे हैं 11th का चैप्टर, वो चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे। कौन सा चैप्टर नंबर 4? क्या है उसका नाम? गणितीय आगमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इस वीडियो में हम इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम को कवर करते हुए चलेंगे। ये वीडियो नंबर 1 है। ठीक है, नाम आपको बिल्कुल नया सा लगेगा, नया टॉपिक है जो आपने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन है आसान, थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा शुरू में। ठीक है, देखिए, गणितीय आगमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखो, ये एक सिद्धांत था, एक मैथमेटिकल इंडक्शन था जो किसी भी स्टेटमेंट को, मैथमेटिकल स्टेटमेंट को, जैसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट को लिखने के लिए अपन क्या इसका यूज करते हैं? Pn। ठीक है, किसी भी गणितीय कथन को लिखने के लिए Pn का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इस कथन को, ये कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो सकता है, जैसे n+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n² + 2n+1। हम फॉर्मूले से इसको खोल सकते हैं, ये ला सकते हैं, लेकिन ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि n+1 का होल स्क्वायर की वैल्यू ये होती है। ऐसे कोई सा भी बहुत सारे स्टेटमेंट हैं जो भी हम पढ़ेंगे। अब ये स्टेटमेंट n की सभी धनात्मक पूर्णांकों, यानी सभी धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ऐसे चलता है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है ये वाले। 0 ना तो धनात्मक होता ना ऋणात्मक होता। ठीक है, तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए सत्य होगा। कब सत्य होगा? जब वो इन 3 शर्तों को पालन करे। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, एनी स्टेटमेंट Pn, कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। हर पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1, 2, 3, इसको हम क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं। कि कोई भी गणितीय कथन, कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट Pn, n की सभी पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर पर कब ट्रू होगा, कब सत्य होगा? सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए कब सत्य होगा कोई भी कथन Pn? जब 3 शर्तों का पालन करे। पहली, कथन जो भी आपका स्टेटमेंट है, कथन Pn n बराबर 1 पर सत्य हो। जब हम इसके अंदर n बराबर 1 रखें तो ये स्टेटमेंट क्या आना चाहिए? ट्रू। ये कथन क्या आना चाहिए? सत्य। सत्य कथन का मतलब होता है दायां और बायां पक्ष, लेफ्ट और राइट हैंड जो है ना, दोनों की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए? इक्वल आ जानी चाहिए, सेम आ जानी चाहिए। देखो, गिवन स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर n = 1। n = 1 पर स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? ट्रू। दूसरी शर्त, दूसरी कंडीशन क्या है? कथन Pn, स्टेटमेंट Pn को n बराबर k पर सत्य मानना होगा। हमें अब क्या करना होगा कि इस स्टेटमेंट को, इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इस गणितीय कथन को n बराबर 1 पर सत्य, n = k पर, n बराबर k पर सत्य मानना होगा। माना n बराबर k, जैसे कैसे मानेंगे? n, इसके n की जगह k रख दो, k+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k का स्क्वायर प्लस 2k+1, यानी n बराबर, n की जगह k रखकर उस स्टेटमेंट को, ये इसके बराबर तो मान लिया, लाना इसको इसके बराबर है। ठीक है, कथन को n बराबर k के लिए सत्य मान लो। लेट Pn इज ट्रू फॉर n = k। फिर कथन Pn को क्या, कथन Pn को n बराबर k पर सत्य सिद्ध करना होगा। फिर इसके बाद हमें इसी कथन को, कथन को n बराबर k पर तो सत्य मान लेंगे, k+1 पर इसको क्या करना पड़ेगा? ट्रू, सत्य सिद्ध करना होगा कि n की जगह k+1 रख दो, n = k+1 के लिए अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, we have to prove that statement Pn is true for n = k+1। n = k+1 के लिए इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करना होगा।
अगर प्रूव हो जाता है, यदि उपयुक्त तीनों शर्तें संतुष्ट होती हैं तो कथन Pn n के सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए क्या होगा, सत्य होगा। अगर ये कथन Pn n बराबर 1 पर सत्य हो जाए, n बराबर k पर सत्य मानकर n बराबर k प्लस 1 पर सत्य सिद्ध कर दिया जाए तो ये कथन Pn n की सभी धनात्मक पूर्णांक यानी प्राकृत संख्याओं के लिए क्या होगा, सत्य होगा। देखो, इफ ऑल द थ्री कंडीशन आर सेटिस्फाइड, ये अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, देन स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर ऑल द पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर। अगर मान लो ये कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट Pn है, अगर ये n इक्वल टू 1 पर ट्रू हो जाता है, n इक्वल टू k प्लस n इक्वल टू k पर इसको ट्रू मान लेते हैं और n इक्वल टू k प्लस 1 पर अगर हम इसको ट्रू प्रूव कर दें तो फिर क्या होगा कि ये स्टेटमेंट Pn n की सभी पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर क्या माना जाएगा, ट्रू माना जाएगा। यही गणितीय आगमन का सिद्धांत है। ये क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शन है, प्रिंसिपल है मैथमेटिकल इंडक्शन का कि ये तीन बातों पर अगर सत्य हो जाए, कोई गणितीय कथन ट्रू हो जाए तो फिर वह n की सभी पॉजिटिव इंटीजर यानी सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में। पहले तो ये आपको आज जितना भी पढ़ाया गया है इसके साथ इसके नोट्स भी भेजे जाएंगे, अगर नहीं भेजे जाते तो ये आपको उतारना होगा। पहले एक बार वीडियो को ध्यान से देखें, कई बार देखेंगे तब चीजें समझ में आएगी। इस पर आप अपना एग्जाम्पल करेंगे। देखिए, इस वीडियो में तो आप इसकी प्रिंसिपल को उतारेंगे, ठीक है, CW कॉपी में, और उसको याद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसके ऊपर आधारित एग्जाम्पल करेंगे।